सबको जय मसीह की। क्या आप लोग जानते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं या अंतिम समय चल रहा है? आपने सुना होगा, कई बार पास्टर प्रचारक लोग प्रचार करते हैं कि यह अंतिम समय चल रहा है या हम अंत के समय में जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है इसके बारे में, मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 3 पद पढ़ेंगे। वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले प्रभु यीशु मसीह से अलग में यह बात पूछ रहे हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो यहां पर इस 24 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय में 5 चिन्ह, मुख्यतः 5 चिन्ह दिए गए हैं कि प्रभु के आगमन के समय में। हम जानते कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 वर्ष पहले संसार में आए, हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग चला गया। और गलील के जो लोग थे, जब प्रभु यीशु स्वर्ग गया तो वो देख रहे थे, स्वर्गदूत जो उनको उतरते हुए दिखाई दिए, उनसे कहा, हे गलील पुरुषों, तुम किसको देख रहे हो? उन्होंने कहा, हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि जैसे इसको जाते हुए देख रहे हो वैसे ही दोबारा फिर आएगा। अब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है, तो उसके आने का, दोबारा आगमन का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, यह बात चेले पूछ रहे हैं। तो यहां पर कुछ बातें बताई गई हैं, आइए हम उन पर ध्यान दें। पहला चिन्ह जो है बताया गया है वो है झूठे मसीह लोग खड़े होंगे। और दूसरी बात बताइए, युद्ध और आपदाएं होंगी। तीसरी बात, अकाल, भूकंप ये आएंगे। और अगली बात बताया है कि अधर्म बढ़ेगा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। जब प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। 5वीं और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया है इसी अध्याय में। ये खास 5 चिन्ह हैं जो बताए गए हैं प्रभु के आगमन के समय के। ये भविष्यवाणियां हैं जो पूरी 5 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। आइए हम देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 4 और 5 पद पढ़ें, क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। यह भविष्यवाणी की बताई गई। तो आप देख सकते हैं कोरिया, जापान, ऐसी कई जगह में बताया कि यीशु मसीह, किसी ने कहा कि लड़की के रूप में पैदा हो चुके हैं, वो ये यीशु मसीह हैं। ऐसे बहुत से झूठे मसीह खड़े हुए जो भविष्यवाणी की गई है, तो ये पूरी हो चुकी और अभी भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। झूठे मसीह, पहली बात। और फिर अगली बात हम पढ़ेंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। 24 पद, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। ठीक है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। काय के लिए उठ खड़े होंगे? कि ये क्या करेंगे? बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। इसका मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है
कि चिन्ह और चमत्कार झूठे भविष्यवक्ता भी दिखाएंगे और झूठे मसीह जो लोग खड़े होंगे अपने आप को मसीह कहेंगे, वो चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। काय के लिए? वचन में लिखा है यदि हो सके तो हाँ। चुने हुओं को भरमा दे। यदि हो सके तो वो औरों को तो भरमाएंगे जो नहीं है। कौन उनकी बातों पर नहीं आ सकता है? जो चुना हुआ, जिसको वचन मालूम है, जिसको अपनी बुलाहट मालूम है, जो वचन को भली प्रकार से जानता है, वो उसके भरमाने में नहीं आएगा। लेकिन वचन कहता है कि हो सकेगा तो वो चुनुओं को भी भरमाएंगे, वो कोशिश पूरी करेंगे। क्यों? अरे भाई उस चर्च में देखो, उस जगह में देखो, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? क्योंकि आज झूठे भविष्यवक्ता कर क्या रहे हैं? क्या प्रचार कर रहे हैं? वो उनके पास सुसमाचार है ही नहीं। वो चंगाइयां बता रहे हैं, वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ लगी पड़ी है वहां पर, और कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, वो पीछे जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं हालेलुया हालेलुया। क्या यही सुसमाचार है? क्या सच्चा सुसमाचार यही है? हमारी आप वीडियो जो है उसमें देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, सच्चा सुसमाचार, उसमें बताया गया है। तो यह सुसमाचार क्या है? यह क्या है? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह खड़े होंगे, चिन्ह चमत्कार भी करेंगे, आश्चर्य कर्म भी दिखाएंगे। वचन का प्रचार नहीं कर रहे वो। वचन, यदि वो वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे मसीह हैं? कैसे वो भविष्यवक्ता हैं? केवल चंगाइयां कर रहे हैं। क्या यह सच्चा सुसमाचार है? वचन क्या कह रहा है? जाओ सारी जगत में मेरे नाम का, यीशु मसीह ने यही तो महान आदेश दिया, जाओ सारी जगत में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। क्या यह प्रचार कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं? तो झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुनुओं को भी भरमा देंगे। ये झूठे मसीह हैं। परमेश्वर का वचन, प्रभु कहता है कि वो मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेंगे। कहेंगे हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला। प्रभु कहता है कि मैं उन्हें खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। जो उसके वचन पर चलता है, वचन का अनुसरण करता है। हालेलुया। तो आज झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, झूठे मसीह उठ खड़े हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को मसीह कह रहा है, यदि वो अपने आप को भविष्यवक्ता कह रहा है और परमेश्वर की शिक्षा से सहमत नहीं है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहा है, तो वो झूठा है। मेरे नाम से, है ना? हम जापान, कोरिया में भी देखें कि यीशु मसीह के बारे में क्या क्या अफवाहें वहां फैलाई गई हैं। ये दूसरी बात, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह। अगली बात, इसी 24 अध्याय का 6 और 8 पद पढ़े, 6 से लेकर 8 पद तक पढ़े। तुम लड़ाइयों हाँ। और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, हाँ। तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ठीक है, वचन साफ यहां बता रहा है। क्या यहां लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यह भी एक चिन्ह है, 5 में से एक चिन्ह यह है। क्या होंगे? युद्ध होगा, आपदाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। ये सब प्रभु का आगमन का चिन्ह है कि प्रभु आने वाला है। जीसस इज ऑन द वे। आप क्या देख रहे हैं? इजराइल और उसके आसपास के देशों के बीच में भी युद्ध हुआ, इराक का युद्ध, सीरिया का युद्ध, और अभी एक युद्ध चल रहा है। अभी समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? रूस और यूक्रेन। तो ये बातें हो वहां पे रहा है, लेकिन बाइबल में पहले ही भविष्यवाणी हो गई है। क्या? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। चर्चा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और
तो घबरा ना जाना, तो घबरा ना जाना। इनका होना अवश्य है। ये होना अवश्य है, ये होंगी बातें, तभी तो बाइबल की बातें शब्द ब शब्द पूरी होंगी। जो अपने आप को चुने हुए कह रहे हैं कि हम चुने हुए हैं, आप सावधान रहो। इसलिए अपने घर में प्रार्थना करते रहो, अपने घर में बाइबल पढ़ते रहो। और जो भी कोई, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी पास्टर आपको वचन से बता रहा है, उसको अपने घर में जाओ और बाइबल से ढूंढो, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के समय में वचन भी उठा लिया जाएगा। तो अभी से आप जितना चाहें आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, और जो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी पास्टर आपको वचन बता रहा है, अपने घर में जाएं, उस वचन से मिलाएं क्या बातें सही हैं या गलत है। आप मिलाएं उसको, अभी समय है।